हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे हैं। आज इसका कुछ हम लोग एडवांस क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है। ठीक है, उस परेशानी को दूर करने का कोशिश हम लोग आज करेंगे। तो क्या परेशानी करता है वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज। बच्चों, किसी किसी क्वेश्चंस में वैसा एक्सपेंसेस दिया हुआ रहता है जिस एक्सपेंसेज को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। तो ध्यान से मेरी एक बात को सुनोगे। यदि क्वेश्चन में वैसा एक्सपेंसेस दिया हुआ रहेगा जिसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा नहीं जाता है, ठीक है, इस बात को नोट कर लोगे। क्या नोट करना है? यदि क्वेश्चन में वैसा एक्सपेंसेज दिया रहेगा, वैसा एक्सपेंसेज दिया रहेगा जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तब क्या करेंगे? तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उस एक्सपेंसेज को, या बोल सकते हो आप उन सभी एक्सपेंसेज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन सा एक्सपेंसेज? ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या लिखे हैं हम? यदि क्वेश्चन में वैसा एक्सपेंसेज दिया हुआ रहेगा जिसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा नहीं जाता है, ठीक है, यदि क्वेश्चन में वैसा एक्सपेंसेज दिया हुआ रहेगा जिसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा नहीं जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उन सभी एक्सपेंसेज को जिसको एप्रोप्रिएशन में लिखा नहीं जाता है, उस एक्सपेंसेज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाबू। और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, पार्टनर का सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन लिखा जाता है, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखाता है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखा जाता है। तो मेरे बच्चों, इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेज दिया हुआ है, इसका मतलब वो एक्सपेंसेज एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा नहीं जाता है। तो अगर इसके अलावा कोई एक्सपेंसेज दिया हुआ है तो उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा नहीं जाता है, और तब वैसा क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और उन सभी एक्सपेंसेज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ेगा। किस एक्सपेंसेज को सर? जैसे कोई एग्जांपल, जैसे बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन का इंटरेस्ट, पार्टनर का लोन का जनरली इंटरेस्ट होता है। उसके बाद बाबू रेंट, डेप्रिसिएशन, ठीक है, रेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, ठीक है, मैनेजर कमीशन, बैड डेब्ट्स, बैड
डेब्ट्स ईटीसी। मतलब ये वैसा एक्सपेंसेस है बाबू, ए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा वैसा एक्सपेंसेस है जिसको एप्रोप्रिएशन में लिखा नहीं जाता है। तो अगर एक्सपेंस इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस रहेगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इस एक्सपेंसेज को कहां लिखना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होगा। इन बातों को याद जरूर रखना आप सभी, ठीक है? यस सर। अब आओ, आज का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आज हम लोगों का है, कहता है ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 है। ए बी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो है बाबू 2:3, एक एक काम का चीज। कैपिटल दिया हुआ है बाबू, कैपिटल है कितना? 40,000 और 20,000। 1 जुलाई 2019 को ए और बी लोन दिया है, कहता है 1 जुलाई को ए और बी दोनों लोन दिया है बाबू। कितना लोन दिया है? 80,000 और 40,000, 80,000 और 40,000 ये लोन का पैसा है बाबू। टू द फर्म सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2019 अमाउंटिंग टू ₹8,400। ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया हुआ है एक बार रिकॉल करो आप। क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है बाबू, क्वेश्चन में पार्टनर का लोन दिया हुआ है, और प्रॉफिट दिया हुआ है। तीन ही चीज क्वेश्चन में है। क्या क्या है? कैपिटल है, लोन है और प्रॉफिट है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट को बांट के बताइए, प्रॉफिट को बांट के बताइए। अच्छा, एक और बात, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 8,400, ये बोला है क्वेश्चन में कि बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, यानी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब ना कैपिटल का इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है और ना ही पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है कि कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे, तो मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में बोले कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं बोले तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर लोन है और लोन पर इंटरेस्ट बोला है क्वेश्चन में कि कितना परसेंट देना है, तो उतना परसेंट देंगे जितना परसेंट क्वेश्चन में बोलेगा। लेकिन अगर लोन का इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो भी लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम। ऐसा हम लोग रूल पढ़े हैं, पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा रूल है कि लोन पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर एग्रीमेंट में पहले से नहीं लिखा हुआ है कि लोन पर इंटरेस्ट कितना रहेगा। तो याद रखना, तो लोन क्वेश्चन में है बाबू, इसलिए लोन पर हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और लोन पर इंटरेस्ट जो होता है उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा नहीं जाता है। लोन पे जो इंटरेस्ट होता है उसको एप्रोप्रिएशन में लिखा नहीं जाता है। देखो अभी हम बताए हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पर हमको, और लोन का इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखाता है। इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा बाबू, और इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। यस सर। तो आओ हम लोग बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हम लोग बनाएंगे बाबू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हम लोग क्या बनाएंगे? पहले हम लोग बनाएंगे बाबू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे बाबू, तो बाबू सबसे पहले यहां पर हम लोग
क्रेडिट साइड में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, जो हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि देखो हम लोग का क्वेश्चन में 8400 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8400। तो ये 8400 हम लोग लिख लेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद बाबू इधर हम लोग डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर का लोन पे इंटरेस्ट। दो पार्टनर थे, कौन कौन? ए एंड बी। तो दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे, ए और बी दोनों का इंटरेस्ट चाहिए हम लोग को बाबू, दोनों का इंटरेस्ट। तो देखो लोन है कितना रुपया? लोन है बाबू 80,000 और 40,000। 80,000 और 40,000 लोन हम लोगों का दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। तो 80,000 और 40,000 कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है बाबू? रूल है कि अगर लोन पर इंटरेस्ट ना बोले तो 6% पर एनम, मतलब पूरा एक साल का 6%। तो क्या एक साल टाइम हुआ है? देखो तो लोन कब दिया है लोग? लोन दिया है 1 जुलाई को, और ईयर लास्ट कब करेगा? क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, लेकिन यहां लिखा है देखो कि ईयर 2019 है। तो जब ईयर ऐसे रहता है 2018-19, 2019-20, 2018-19 और 2019-20 ऐसे अगर लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब होता है कि ईयर लास्ट होगा मार्च में। लेकिन अगर लिखा हुआ है 2019, अगर लिखा हुआ है 2018, ऐसे लिखा हुआ है बाबू, तो इसका मतलब होता है ईयर लास्ट होगा दिसंबर में। ईयर लास्ट कब होगा बाबू? दिसंबर में। तो दिसंबर में ईयर लास्ट होगा, और जुलाई में ये लोग लोन दिया है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक तो 6 महीना होगा ना, इसलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। क्योंकि 6% जो रूल है वो पूरा साल का है, तो साल का 6%। तो हम लोग को लोन जुलाई में था, तो जुलाई से दिसंबर 6 ही महीना हो रहा है, तो 6 महीने का हम लोग इंटरेस्ट बाबू निकालेंगे। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 6 दूनी का 12 और 2 तिया का 6, ये हो जाएगा 8 3 की 2400, 2400। ठीक है बाबू। तो 2400 रुपया हो जाएगा। इसका देखोगे ये 1200 आ जाएगा। कितना होगा? 1200। तो दोनों मिला कितना हो गया? 3600। और तो कुछ क्वेश्चन में नहीं है। तो अब इसको हम लोग बाबू टोटल करेंगे, और टोटल करके बैलेंस करेंगे। तो लिखेंगे 8400, यहां भी लिखेंगे 8400। इधर जो डिफरेंस आया बाबू उसको यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। ये जो डिफरेंस आएगा वो हम लोगों का एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो कितना डिफरेंस आएगा? 14 में से 6 गया तो 800, और 7 में से 3 गया तो 4, ये 4800 ये डिफरेंस आया। अब हम लोग बाबू क्या करेंगे? अब हम लोग बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे बाबू? तो अब हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। तो देखोगे अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं हम लोग। तो देखोगे अब हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखेंगे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग किस तरह से लेंगे। ठीक है बाबू। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग देखेंगे। तो बाबू अब एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे हम लोग, तो देखो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो प्रॉफिट का पैसा आया यहां पे, इस प्रॉफिट का पैसा को लिखेंगे 4800 था। ठीक है। इस प्रॉफिट का पैसा को हम लोग यहां लिखेंगे 4800। यानी जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट रहेगा उसको एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, तब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाबू यहां पर लिखेंगे। उसके बाद आप जानते हैं डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों का जो क्वेश्चन है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ना बोले तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है।
सैलरी ना बोले तो सैलरी नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन में वैसा कुछ भी नहीं है जिसको एप्रोप्रिएशन में लिखा जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग ये 4800, ये भी होगा बाबू हम लोग का 4800। ये जो डिफरेंस आया ये हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर ए और पार्टनर बी, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4800 प्रॉफिट है बाबू, 4800। रेशियो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है, देखो रेशियो है हम लोगों का दिया हुआ नहीं है क्या, अच्छा रेशियो दिया हुआ है 2:3। कितना है बाबू, 2:3। तो ये होगा 2/5 और ये होगा 3/5, 2/5 और 3/5 हो जाएगा, ठीक है 3/5, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे, तो 4800 इंटू 2/5 करेंगे, 4800 इंटू 2/5, 2/5 ये आएगा बाबू 1920, और इसका निकालेंगे हम लोग तो 3/5 करेंगे, ये आएगा 2880, दोनों मिला के 4800। तो ये था हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में देखो क्या क्या लिखा है, कहता है XYZ 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल है बाबू 60,000, 50,000 और 40,000, ठीक है। 1 अक्टूबर 2019 को X गिव अ लोन ऑफ ₹10,000। देखो X का लोन है, क्या चीज है बाबू, ये लोन है X का, कितना रुपया, 10,000। द पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग क्लॉज। पार्टनरशिप डीड में कुछ नियम लिखा हुआ था, कुछ शर्तें लिखा हुआ था, क्या क्या। पहला, कैपिटल पर इंटरेस्ट 5%, लोन पर इंटरेस्ट 6%, जेड का सैलरी 1,000 पर मंथ, वाई को रेंट दिया जाएगा 500 रुपया पर मंथ, नेट प्रॉफिट है बाबू हम लोगों का कितना रुपया, 30,300 बिना किसी एडजस्टमेंट का, यानी अभी तक किसी भी खर्चा इनकम का पेमेंट वगैरह नहीं किया गया है इसमें से, और नेट प्रॉफिट है 30,300। हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एज्यूमिंग कैपिटल टू बी फिक्स्ड, कैपिटल को फिक्स मानना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखो क्या इस क्वेश्चन में वैसा कोई एक्सपेंसेज है जिसको एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता है? जी सर है। कौन सा सर? बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन, एप्रोप्रिएशन में नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखाएगा। उसके बाद बाबू रेंट, रेंट जो है ये भी कहां लिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये एप्रोप्रिएशन में लिखाता नहीं है। तो दो एक्सपेंसेज क्वेश्चन में ऐसा है जिसको एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोगों को बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना होगा बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों को पहले बनाना होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले यहां क्रेडिट साइड आएंगे और लिखेंगे हम लोग बाबू नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट लिखेंगे। कितना? तो 30,300 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां डेबिट साइड आएंगे और उस एक्सपेंसेज को लिखेंगे जिसको अप्रोप्रिएशन में लिखा नहीं जाता है। तो सबसे पहले लोन का इंटरेस्ट देखो, तो किसका लोन था? तो लोन था बाबू एक्स का, कितना रुपया? 10,000। कब लोन दिया था? अक्टूबर में। लोन कब दिया था बाबू? अक्टूबर में, ठीक है। तो एक्स का लोन है, 10,000 रुपया लोन है बाबू, 6% इसमें इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अक्टूबर में लोन दिया था, ईयर मार्च में लास्ट हो रहा है, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीना होगा, तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे,
ठीक है, तो ये 6 दूनी का 12 और 2 तिया का 6, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 300 रुपया आएगा। कितना आएगा? 300 रुपया। उसके बाद बाबू रेंट देना था, देखो किसको, तो लिखा है यहां पर वाई को रेंट मिलेगा 500 रुपया पर मंथ। तो रेंट को हम लोग लिखेंगे बाबू, वाई का रेंट कितना रुपया, तो 500 रुपया पर मंथ। तो 500 गुना 12 करोगे, क्योंकि पर मंथ दोगे तो पूरा साल भर को न दोगे, ठीक है, तो साल भर में 12 महीना, तो इसलिए 12 × 25 60, ये 6000 रुपया होगा। ठीक है, और तो कुछ इसमें नहीं लिखा जाएगा, नहीं सर। तो अब हम लोग बच्चों इसको क्या करेंगे, अब इसको टोटल करेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 30,300, ये भी होगा बाबू 30,300। डिफरेंस जो आएगा उसको यहां हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो डिफरेंस को लिखूंगा, 30,300 में 6,300 घटा दो तो ये 24,000 रुपया आया। ये कितना आया बाबू हम लोग का, ये आ गया हम लोगों का 24,000 रुपया। अब हम लोग बनाएंगे बाबू क्या, तो अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो बस बार बार हम आपको एक ही बात बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन में वैसा एक्सपेंसेज है जिसको एप्रोप्रिएशन में लिखा नहीं जाता है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उस एक्सपेंसेज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में दो ऐसा एक्सपेंसेज था, दोनों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिए। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में अब क्या करते हैं बाबू, तो एप्रोप्रिएशन में अब हम लोग क्रेडिट साइड आते हैं और लिखते हैं यहां पहले हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस में जो निकला है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को लिखते हैं बाबू। तो ये 24,000 रुपया आया है, इस 24,000 को हम लोग यहां पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखते हैं बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस क्वेश्चन में देखो बोला था कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है कितना, 5% पर एनम। तो कैपिटल देखो कितना कितना है, 60,000, 50,000, 40,000, 60, 50, 40। ठीक है, तो 60,000 का 5% निकालोगे, 3 पार्टनर है, कौन कौन, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, 60,000 का 5% निकालोगे बाबू, ये आएगा 3,000। 50,000 का 5% निकालोगे, ये आएगा 2,500। और 40,000 का 5% निकालोगे, ये आएगा 2,000। तो 3 2 5 और 2 7,500। देख लो तो 60 50 40 ही था ना, 60 50 40, 5% निकाले तो 5% हम लोग का आया 3,000, 2,500 और कितना 2,000 रुपया, तीनों मिलाकर के 7,500। उसके बाद बाबू हम लोग डेबिट साइड सैलरी लिखते हैं, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो सैलरी भी देखो क्वेश्चन में बोला है, किसको सैलरी देना है, कहता है सैलरी फॉर जेड, जेड को सैलरी देना है बाबू कितना, 1,000 पर मंथ। ध्यान देना पर मंथ लिखा है, यानी एक महीने का 1,000 सैलरी है, तो पूरा साल भर का देखो दोगे, किसको, जेड को। तो लिखोगे यहां पर जेड का सैलरी 1,000 पर मंथ है, तो इसलिए 12 से इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा कितना, 12,000 रुपया। ठीक है, फिर बाबू यहां पर रिजर्व लिखाता है, क्वेश्चन में है नहीं। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखाता है, क्वेश्चन में है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको टोटल करेंगे और बैलेंस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग बाबू पार्टनर के बीच क्या करेंगे, तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब हम लोग बैलेंस निकाल करके। तो देखो अगर टोटलिंग करोगे तो क्रेडिट साइड हम लोगों का ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट में है 24,000, तो ये लिखेंगे हम लोग बाबू 24,000 रुपया। यहां भी लिखेंगे बाबू हम लोग 24,000 रुपया। अब डिफरेंस देखो कितने का आया, तो 12 और 7
12,19,500, तो 4,500 रुपया डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4,500। इसको पार्टनर के बीच बांटेंगे तो यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, करेंट अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं। करेंट क्यों? पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि अगर कैपिटल फिक्स बोलता है, क्वेश्चन में बोला था कि कैपिटल फिक्स है, तो हम लोग करेंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एक्स, वाई और जेड तीनों पार्टनर के बीच ट्रांसफर करेंगे रेशियो से। देखो क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया हुआ है तो हम लोगों का क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ नहीं है, और रेशियो नहीं रहता है तो बराबर बराबर बांटते हैं। तो 4500 को बांटना है तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1500, इसका भी 1500 और इसका भी 1500, तीनों मिलाकर के आ गया कितना? 4,500। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था कहने तो। ठीक है, तो आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है सीता और गीता दो पार्टनर थे फर्म के। 1 जनवरी 2018 को उन लोगों का कैपिटल था 60,000 और 50,000। दे आर इंटाइटल टू 7.5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। कैपिटल पर उन लोगों को इंटरेस्ट मिलना है 7.5%। 1 जुलाई 2018 को सीता एडवांस में लोन के रूप में पैसा दी है, कितना? 16,000 रुपया। ये लोन का पैसा है बाबू सीता का। गीता इज इंटाइटल टू रिसीव सैलरी ऑफ रुपीज 8,000। गीता को सैलरी मिलेगा। सैलरी किसको मिलेगा? तो सैलरी मिलेगा बाबू गीता को। ठीक है, 8,000 पूरे साल का। प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोगों का 31 दिसंबर 2018 के लिए बिना किसी एडजस्टमेंट का, कितना? 18,000 रुपया। तो कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताइए। तो बनाते हैं हम लोग। तो बाबू देखो इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल का इंटरेस्ट बोला है, लोन दिया है, सैलरी दिया है, हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बच्चों यहां पर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बाबू? लोन दिया है लेकिन लोन पर कितना इंटरेस्ट देना है बात क्वेश्चन में बताया नहीं है, या देना भी है कि नहीं देना है ये भी नहीं बताया है। तो अभी आपको 2 क्वेश्चन पहले बताए कि अगर लोन पर इंटरेस्ट के बारे में जिक्र ना हो क्वेश्चन में तो भी लोन पर इंटरेस्ट देंगे। कितना परसेंट देंगे? 6% पर एनम के रेट से देंगे। लोन पे अगर इंटरेस्ट देने बोला देंगे, नहीं बोला तो भी देंगे। कितना देंगे? 6% पर एनम। कब? जब नहीं बोला तब। और बोल दिया कितना देना है तो जितना बोला उतना देंगे। ठीक है, तो लोन है तो लोन पर इंटरेस्ट देना होगा, इसलिए इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन को एप्रोप्रिएशन में लिखा नहीं जाता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्रेडिट साइड आएंगे और लिखेंगे नेट प्रॉफिट, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन में गिवन है बाबू। कितना है नेट प्रॉफिट? तो 18,000 रुपया। तो 18,000 रुपया हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, ये 18,000। उसके बाद इधर हम लोग आएंगे डेबिट साइड में, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन। किसका लोन था देखो? तो लोन था कौन कौन पार्टनर? सीता का। सीता का देखो लोन था, तो सीता का लोन का इंटरेस्ट निकलेगा इंटरेस्ट ऑन सीता लोन। ठीक है, कितना लोन है बाबू? तो लोन दिया हुआ है 16,000 रुपया। ठीक है, तो 16,000 का कितना परसेंट निकालोगे? तो 6% निकालोगे। अब लोन कब था देखो, तो लोन था बाबू हम लोगों का 1 जुलाई का, और ईयर लास्ट हो रहा है दिसंबर में, तो जुलाई से दिसंबर, तो जुलाई से दिसंबर जो है वो हम लोगों का 6 महीना होगा, तो 6 मंथ का लिखा लोगे इंटरेस्ट। कितने दिन का? 6 मंथ का। ठीक है, तो 16,000 का हम लोग 6% 6 महीने का निकालेंगे। ये 6 दूनी का 12, 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 × 48, ये 480 रुपया आ रहा है बाबू। और इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो अब इसको हम लोग टोटल करेंगे बाबू, और टोटल करके बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करेंगे तो ये 18,000 रुपया होगा, यहां भी 18,000 रुपया आएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट हम लोगों का निकला बैलेंसिंग फिगर में कितना, तो 18,000 में से 480 रुपया घटा देंगे तो 17,520 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17,520 रुपया। अब हम लोग बनाएंगे बाबू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में यहां हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ए प्रॉफिट का पैसा लिखते हैं जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाले हैं 17,520 रुपया, तो ए हम लोग 17,520 रुपया लिख देंगे बाबू। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोला है 7.5%। तो दोनों पार्टनर का, किसका किसका? तो सीता का और गीता का, दोनों का कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे बाबू 7.5%। तो कैपिटल देखो कितना कितना दिया हुआ है, कैपिटल है 60,000 और 50,000, तो 60,000 का 7.5% निकालोगे, ये आएगा 4,500, ये आता है 4,500। उसी प्रकार से इसका निकालोगे 50,000 का, तो 50,000 का 7.5%, ये आता है बाबू 3,750 रुपया। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, 4,500, ये आता है 8,250 रुपया। ठीक है, 8,250 रुपया। उसके बाद सैलरी लिखते हैं बाबू। देखो अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर का सैलरी के बारे में बोला है, तो बोला है देखो किसका सैलरी, देखो यहां पर सैलरी बोला है किसका? गीता का। गीता को सैलरी दिया जाएगा पूरे साल का 8,000 रुपया। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहां पर टू गीता का सैलरी पूरे साल का 8,000 रुपया। ठीक है बाबू, तो अब हम लोग इसको टोटल करेंगे और टोटल करके अब डिफरेंस निकालेंगे। ये 17,250 रुपया क्रेडिट साइड है, तो यहां भी 17,520 रुपया, 17,520 रुपया है बाबू। ठीक है, कितना है? 17,520, 17,520। यहां भी हम लोग लिखेंगे बाबू 17,520। अब डिफरेंस निकालो और डिफरेंस को बांट देंगे तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन? तो सीता और गीता, दोनों पार्टनर के बीच हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना प्रॉफिट होगा? तो 8,000 16,250 घटा दो इसमें से, तो 17,520 रुपया है। ठीक है, 17,520 माइनस करोगे 16,250, 16,250, ये आता है हम लोगों का 1,270 रुपया, 1,270 रुपया बाबू। अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ होगा तो रेशियो से बांटेंगे, नहीं दिया हुआ होगा तो इक्वल बांटेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में हम लोगों का देखो रेशियो दिया हुआ नहीं है, और रेशियो नहीं रहता है तो इक्वल बांटते हैं। इक्वल मतलब 1:1, तो 1/2 और 1/2, तो 1,270 रुपया थे 635 रुपया होगा, और ये भी 635 रुपया होगा, दोनों मिलाकर के 1,270 रुपया। तो ये था हम लोगों का आज का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन बताए हैं ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मुश्किल थोड़ा सा बोल सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। हालांकि जनरली स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, हाँ सीबीएसई में पूछता है बाबू। ठीक है, लेकिन स्टेट बोर्ड में जनरली, अब एक्सेप्शनल इज ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, तो वो आपका लक पर डिपेंड करता है, तो जनरली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड में तो ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है, बट हाँ सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और कभी कभी स्टेट बोर्ड में भी पूछ देता है, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। जहां तक मेरे से होगा हम सॉल्यूशन बताने का उसका कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।